सभी का स्वागत है गोस्वामी हिंदी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है विपिन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शब्द विचार। तो आज हम बात करने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि मैं पहले वाले वीडियो में शब्दों की परिभाषा और शब्दों के प्रकारों के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से बता चुका हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं शब्दों के पहले प्रकार यानी अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं आज हम? अर्थ के आधार पर। किसका वर्गीकरण? शब्दों का। आज हम शब्दों को जानेंगे किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर यानी उनका अर्थ निकाल कर देखेंगे आज हम। तो हमें समझ में आएगा कि ये अर्थ के आधार पर हैं, कैसे हैं, सार्थक हैं या निरर्थक हैं। तो यहां बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो इसे दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला जो प्रकार होता है वो होता है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है निरर्थक शब्द। तो दो शब्द हो गए, सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है दोस्तों। तो पहला जो है, पहली वाली की अगर हम बात करें तो सार्थक शब्द क्या होता है? देखिए, सार्थक शब्द वो होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। अगर हम अर्थ निकालें, कोई ना कोई अर्थ हो, उसका कोई ना कोई मतलब हो, तो वो हमारा सार्थक शब्द के अंतर्गत आएगा। और अगर कोई उसका मतलब नहीं होता तो वो हमारा निरर्थक अर्थ में चला जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो जैसे हमारा देखिए खाना कैसा शब्द है? सार्थक है, क्योंकि हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में खाना जो शब्द है वो हम खाने के लिए यूज करते हैं। तो खाना जो शब्द है वो कैसा हो गया? सार्थक है, क्योंकि इसका कोई ना कोई मतलब होता है। अगर कोई बोलेगा कि खाना खाना है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कुछ हमसे कह रहा है, तो हम समझ जाएंगे उसे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कैसा है, सार्थक शब्द है। और अगली अगर हम बात करें तो दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? घर। और अगली अगर बात करें तो अगला शब्द क्या है हमारा? पुस्तकालय। तो ये हमारे कैसे शब्द थे? सार्थक शब्द थे। आगे अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो अभी बात करेंगे तो पहले हम प्रकार पढ़ते हैं सार्थक के। तो सार्थक के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकारों में सार्थक को बांटा जाता है। सबसे पहला होता है एकार्थी शब्द। सबसे पहला क्या होता है? एकार्थी शब्द। अर्थात एकार्थी शब्द क्या होते हैं? एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो सभी परिस्थितियों में एक सा अर्थ दें। क्या? सभी परिस्थितियों में एक सा अर्थ दें। मतलब परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उनका अर्थ हमेशा वही रहेगा। अगर मैंने बोला पत्नी, तो पत्नी का मतलब किसी भी परिस्थिति में ले लेना पत्नी ही होगा, पत्नी का और कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हम अगर बात करें तो दूसरा शब्द है हमारा अभिनेता। अभिनेता अगर लें तो एक्टर के लिए होता है अभिनेता, एक्टर इंग्लिश में एक्टर बोलते हैं उसे। तो अभिनेता अभिनेता ही होगा, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में बोला जाए। ठीक है। अगली बात करते हैं नंबर 2, तो अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अनेक अर्थी, अर्थात अनेक अर्थ देने वाले। अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ देने वाले। तो देखिए परिभाषा की अगर हम बात करें तो विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ। देखिए परिस्थिति भिन्न हो तो वहां कैसा अर्थ हो जाएगा? अलग अलग अर्थ हो जाएगा। जैसी परिस्थिति वैसा अर्थ, जैसी परिस्थिति वैसा अर्थ, अर्थात विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले जो होते हैं। जैसे कुल है, हमने ले लिया एक शब्द कुल। कुल का अगर देखिए मैं बोलकर बताता हूं एग्जांपल। कुल, मैंने कहा कि क्लास में कुल 30 छात्र थे, क्लास में कुल 30 छात्र थे। तो मैंने यहां पर किसके लिए लिया? सब के बारे में ले लिया। सब कितने थे? 30 थे। सब मतलब सबको मिलाकर कितने थे? 30 थे। और अगर अगली बात करूं कि राम सूर्यवंश कुल में जन्म, राम का जन्म सूर्यवंश के कुल में हुआ था, सूर्यवंशी कुल में हुआ था। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा वंश। ठीक है। अगली बात करते हैं हम हार। अगली बात करते हैं हम हार। तो हार शब्द का अर्थ विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होता है। जैसे देखिए हार यानी माला। अगर मैं बोलूं कि उस स्त्री के गले में बहुत सुंदर
हार था, तो वो किसके लिए हो गया, माला के लिए हो गया। ठीक है। और अगली अगर हम बात करें तो पराजय, दूसरा अर्थ क्या होता है इसका, पराजय। सिचुएशन अलग हो जाएगी। देखिए मैंने यहां अभी दूसरी स्थिति के लिए लिया था, अभी दूसरी स्थिति के लिए हार शब्द का यूज कर रहा हूं कि अंग्रेजों को झांसी की रानी के सामने हारना पड़ा, अर्थात हार का मुंह देखना पड़ा, पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो ये पराजय हो गया हार। ठीक है, तो दो परिस्थितियां और अलग अलग अर्थ। अगली बात करते हैं हम नंबर 3, तो पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची, पर्याय माने क्या होता है, पर्याय माने समान अर्थ देने वाले, मतलब उसी के जैसा अर्थ देने वाले, उनका अर्थ भी उसी के जैसा ही होगा। शब्द तो काफी सारे होंगे लेकिन अर्थ उनका सबको मिलाएंगे तो वो अर्थ एक ही होगा उन सबका। तो देखिए समान अर्थ बताने वाले पर्यायवाची क्या होते हैं, जो समान अर्थ बताएं। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, पानी, मैंने लिया पानी, अगर मैं पानी बोलूं तो भी एक ही चीज को लाकर, मैंने कहा किसी बच्चे से कि मुझे एक गिलास पानी लाकर दीजिए, तो वो पानी लाकर देगा। अगर मैंने मुझसे ही बोला कि मुझे एक गिलास जल लाकर दीजिए, तो भी वो पानी ही लाकर देगा, तो एक ही अर्थ हो गया उसका। अगर मैंने किसी बच्चे से कहा कि मुझे पेय लाकर दीजिए, तो भी वो जल, अगर वो जानता होगा पेय का मतलब, अगर वो जानता होगा तो, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, अगर वो जानता होगा तो, अगर उसने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो। अगली बात करूं तो मैं नीर, तो नीर माने भी पानी ही होता है। अगर मैं कहूं उससे कि मुझे एक गिलास नीर लाकर दीजिए, तो भी वो पानी लाकर ही देगा, अगर वो जानता होगा तो। ये शब्द हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द, अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्द। अगर हम अगली बात करें तो हवा, तो हवा, पवन भी हवा ही होती है, वायु भी हवा ही होती है, और समीर भी हवा ही होती है। तो ये शब्द हो गए हमारे पर्यायवाची। और अगली अगर हम बात करें नंबर 4 पे, तो विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले, या तो वो उल्टा, एक ही बात है, उल्टा और विपरीत अर्थ दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, हमारे विलोम शब्द होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए काला, काला जो शब्द है वो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, गोरा, उसका विपरीत हो गया गोरा। मैंने कहा वह व्यक्ति काला है, काला है, तो अगर उसी को अगर मैं उल्टा अर्थ देने वाला शब्द बोलूं तो वह व्यक्ति बहुत गोरा है, तो ये हो गया उल्टा अर्थ देने वाला। अगली बात करें पूरब, जैसे मैंने कहा कि मैंने पूरब दिशा की ओर मुंह किया हुआ है, तो दूसरे में कहूं मैं कि मैंने पश्चिम दिशा की ओर मुंह किया हुआ है, तो वो क्या हो गया, उसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द हो गया। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर किसके, शब्दों के प्रकार, अर्थात वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकारों के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।